हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का ये विशेष बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर एक एक करके। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर एक बार फिर सर्वहित देश हित का संदेश देते हुए एकजुटता की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता के सूत्रधार सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने परेड को सलामी ली। इसके बाद गुजरात के केवड़िया में इंडिया गेट जैसी झलक देखने को मिली। यहां कोरोना वॉरियर्स भी परेड में शामिल हुए और इसके जरिए कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया गया। परेड में अर्धसैनिक बल, सेना और एनएसजी के कमांडो भी शामिल हुए। केवड़िया में सरदार पटेल की विशालकाय मूर्ति के पास विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देश के अलग अलग नृत्य व कला का प्रदर्शन किया गया। आप अपने सामने इन चारों स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात के केवड़िया में बड़ी ही धूमधाम से सरदार पटेल की जयंती को मनाया जा रहा है। डांस के जरिए भी अनेकता में एकता का संदेश देने की इस पूरे आयोजन में कोशिश की गई। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में विकास, आतंकवाद और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की तमाम बातें कही। कुल मिलाकर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री 2 दिन की अपनी यात्रा पर हैं और इस यात्रा में उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर एक बड़े ही उच्च स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में तमाम चीजों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल जो कि भारत की एकता के सूत्रधार है, सरदार पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं, उनको लेकर इस देश में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में तमाम उनकी जयंती को एक तरीके से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की बात हो या फिर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार पटेल का गुजरात के केवड़िया में वो प्रतिमा हो, इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिन की अपनी गुजरात यात्रा पर हैं, केवड़िया में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने परेड की सलामी ली, जिस परेड में अर्धसैनिक बल से लेकर एनएसजी कमांडो और तमाम अलग अलग प्रदेश के नृत्य तक दिखाए गए। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुजरात के केवड़िया से संबोधित करते हुए कहा कि देश बिल्कुल ही पूर्ण तरीके से कश्मीर के साथ खड़ा है और कश्मीर में विकास, आतंकवाद और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की वह पूरी तरीके से क्षमता रखता है और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है वह इस पूरे मसले पर काम भी कर रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो गुजरात यात्रा है, आज इसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन में उन्होंने गुजरात के केवड़िया में देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनकी जयंती पर तमाम देशवासियों से अपील की कि जिस तरीके से सरदार पटेल हमेशा से देश को एक सूत्र में बांधने की बात करते थे, उस चीज को भी हम आगे लेकर चले। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे। बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज
इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती, लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। सक्षम भी हो, जिसमें समानता भी हो और संभावनाएं भी हो। सरदार साहब भी कहते थे, और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था, वो कहते थे। साथियों, किसान, मजदूर, गरीब सशक्त तब होंगे आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें, कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें।
तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया से अपने संबोधन में तमाम उन सिविल सर्विसेज के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने जाहिर तौर पर इस बात को सबसे प्रमुखता से कहा कि तमाम अधिकारी जब भी किसी स्थान पर जाएं तो देश हित और संविधान से जुड़े मामले में सबसे पहले देश हित को ऊपर रखे। आइए आपको सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने तमाम इन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को अपने संबोधन में क्या कहा। सरदार पटेल की इस भव्य प्रतिमा के सानिध्य में लगाइए, कुछ समय यहां बिताइए और भारत के इस अनोखे शहर को, यानी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे डेवलप हो रहा है, उसको भी आप जरूर अनुभव करें। साथियों, एक साल पहले जो स्थितियां थी, आज जो स्थितियां हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुझे विश्वास है कि संकट के इस समय में देश ने जिस तरह काम किया, देश की व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया, उससे आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सिर्फ देखा नहीं होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको भी बहुत कुछ आत्मसात करने जैसा लगा होगा। कोरोना से लड़ाई के लिए अनेकों ऐसी चीजें जिनके लिए देश दूसरों पर निर्भर था, आज भारत उनमें से कई को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। अनेक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। अगले 25 वर्षों में देश की रक्षा, सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिलाओं, नौजवानों का हित, वैश्विक स्तर पर भारत का एक उचित स्थान, बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पर है। हम में से अनेकों लोग तब आपके बीच नहीं होंगे, लेकिन आप रहेंगे, आपके संकल्प रहेंगे, आपके संकल्पों की सिद्धि रहेगी। और इसलिए आज के इस पावन दिन आपको अपने से बहुत सारे वायदे करने हैं, मुझे नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस 2 दिवस गुजरात की यात्रा पर उन्होंने केवड़िया में एक सी प्लेन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे जो तो दौरा है, इसको लेकर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जो एक सी प्लेन है उसका उद्घाटन किया और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर साबरमती तट पर सी प्लेन का उद्घाटन किया। यह सेवा रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। आपको बता दें, केवड़िया वो स्थान है जहां पर सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। अहमदाबाद से केवड़िया के रूट को जाने वाले स्पेस जेट सी प्लेन यात्रियों की तरफ से किराया जो है उसका 1500 रुपए निर्धारित किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं स्पाइस जेट का यह सी प्लेन, जिसे खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने अहमदाबाद के साबरमती तट से उद्घाटन कर गुजरात के नागरिकों को, तमाम देशवासियों को समर्पित किया है। और जिस तरीके से पूरा केवड़िया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का एक पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें इस सी प्लेन के आने के बाद से बहुत ही ज्यादा जो टूरिज्म है उसको लेकर बढ़ाव की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा इसका जो किराया है वो 1500 रुपए निर्धारित किया गया है। बता दें कि सी प्लेन से अहमदाबाद और केवड़िया के बीच यात्रा का समय इससे काफी कम हो जाएगा। फिलहाल इस सफर के लिए यात्रियों को लगभग 4 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन सी प्लेन अब सिर्फ 1 घंटे में यात्रियों को अहमदाबाद से केवड़िया पहुंचा देगा। अहमदाबाद में केवड़िया में
गुजरात के अहमदाबाद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सी प्लेन को देशवासियों को समर्पित किया है। ये सी प्लेन आने वाले समय में जो नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वो पूरे केवड़िया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के तौर पर देख रहे हैं, उसमें सी प्लेन जो दूरी है अहमदाबाद और केवड़िया की 4 घंटे की, उसको केवल 1 घंटा कर देगा। और सीधे तौर पर इसका जो किराया रखा गया है वो ऐसा रखा गया है कि कोई भी आम पर्यटक, कोई भी आम सैलानी जो वहां जाना चाहता है वो इसे देख सकता है। 1500 रुपए किराया इसका निर्धारित किया गया है। ये सीधी विजुअल्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस सी प्लेन का उद्घाटन किया और उसके बाद सी प्लेन के अंदर जाकर उन्होंने उसका दौरा किया। स्पाइस जेट का ये सी प्लेन जो कि अहमदाबाद से केवड़िया के लिए इनॉग्रेट किया गया है, जो इस कुल दूरी को, जो कि 4 घंटे की दूरी है दोनों जगहों के बीच, उसको 3 घंटे कम कर देता है। और अब 1 घंटे में आप कोई भी दर्शक गुजरात के अहमदाबाद से केवड़िया तक सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए जा सकता है। इस पूरे मौके पर आज पूरा देश जहां सरदार पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है, नरेंद्र मोदी ने इस सी प्लेन को देशवासियों और गुजरात के लोगों को एक तोहफे के रूप में दिया है, और जो एक महत्वाकांक्षी योजना है गुजरात सरकार की। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इन तमाम मसलों पर, इन तमाम चीजों पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आप इन स्क्रीन्स के माध्यम से देख सकते हैं कि सरदार पटेल की 145वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है। नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को लेकर शुरुआत से ही एक कार्यक्रम जिसे हम एकता दिवस के रूप में देखते आ रहे हैं वो मनाते आ रहे हैं, और आज इसकी झांकियां आपके स्क्रीन पर गुजरात के केवड़िया में जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, और अलग अलग स्थान पे, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली में जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के राज्यपाल हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा लखनऊ की सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की भी सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। यानी कुल मिलाकर आज पूरा देश सरदार पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। सरदार पटेल जो देश के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं, पहले गृह मंत्री थे देश के, और इन सब के मद्देनजर नरेंद्र मोदी ने जिस सी प्लेन का उद्घाटन किया है उसकी सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। स्पाइस जेट का ये सी प्लेन जिसका किराया 1500 रुपए तय किया गया है, ये गुजरात के अहमदाबाद से केवड़िया तक की यात्रा के लिए इस सी प्लेन को तमाम पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका किराया 1500 रुपए होगा। 1 घंटे में ये जो पूरी दूरी है जिसे आमतौर पर अभी तय करने में 4 घंटे लगते हैं वो कम हो जाएगी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद इसके भीतर जाकर इस प्लेन का निरीक्षण भी किया। ये जो पूरा सी प्लेन है ये अहमदाबाद से केवड़िया के रूट को जाने वाले स्पाइस जेट सी प्लेन यात्रियों की तरफ से, इसमें 1500 किराया वसूला जाएगा। ये सी प्लेन अहमदाबाद और केवड़िया के बीच यात्रा का समय उसको कम करेगा। फिलहाल इस सफर के लिए यात्रियों को लगभग 4 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन सी प्लेन सिर्फ 1 घंटे में यात्रियों को पहुंचा देगा। जो पर्यटन है उसको मद्देनजर, पर्यटन के मद्देनजर ये जो सी प्लेन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन का निरीक्षण कर अब उससे बाहर आते हुए और तमाम नेताओं से, अधिकारियों से वो मिलते हुए, जिस तरीके से हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अधिकारियों से, तमाम नेताओं से, हमारे स्क्रीन पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी नजर आ रहे हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के साथ इस पूरे सौगात को गुजरात के लोगों को और गुजरात के तमाम उन दर्शकों को और गुजरात के साथ साथ तमाम उन देशवासियों को दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद से सी प्लेन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो सी प्लेन है ये अहमदाबाद के साबरमती तट पर इस वक्त मौजूद है और ये सी प्लेन अहमदाबाद के साबरमती तट से गुजरात के केवड़िया तक की यात्रा करेगा।
कुल मिलाकर ये थे इस वक्त के बड़े समाचार। आप देख रहे थे गुलिस्तान न्यूज पर हमारे बुलेटिन। मैं था चंदन भारद्वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।